श्री कृष्ण कहते हैं, आदतों को देखकर, सुनकर और समझकर खुद में परिवर्तन लाना चाहिए, पर दूसरों की बातें सुनकर रिश्तों को खराब मत करो, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। अपने स्वभाव को सूरज की तरह बनाए रखो, न उगने का अभिमान हो और न डूबने का डर। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। आपके भीतर जो सोच चलती है वही आपके जीवन को आकार देती है, इसलिए अच्छा सोचो और अच्छे बनो। झुकना वास्तव में बहुत अच्छी बात है, यह नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। कमजोर कोई नहीं होता, हालात और मजबूरियां इंसान को कमजोर बना देती हैं और कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। जीवन में उन सपनों का कोई मूल्य नहीं है जिन्हें पूरा करने के लिए अपनों से छल करना पड़े। लोग अक्सर इस चिंता में रहते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे, पर क्या कभी सोचा है कि भगवान क्या कहेंगे? यदि जीवन में सुकून चाहते हो तो ध्यान अपने काम पर केंद्रित करो। आदत को अगर समय पर नहीं रोका जाए तो वह जीवन में लाचारी बन जाती है। अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत करो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह यकीनन पछताएगा। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अच्छाइयां नहीं दिखती। जब इंसान अपने अंदर से तैयार होता है तो भगवान खुद उसके पास आ जाते हैं। जीवन को सरल और सच्चा बनाए रखने की कोशिश करो, स्मार्ट बनने की नहीं। ईश्वर ने हमें बनाया है, किसी उपकरण ने नहीं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। आधे झगड़े यूं ही खत्म हो जाते हैं जब हम समझदारी से बोलते हैं। तुम पर खर्च करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ नहीं था, थोड़ा वक्त था और थोड़ा मैं था, मगर हम दोनों ही बर्बाद हो गए। न जाने क्यों लोग मृत्यु से डरते हैं, जबकि यह तो जीवन की जंजीरों से आजादी देती है। भगवान के सामने सही सोच और कर्म के साथ खड़े रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, पहचान का असली अर्थ है अपनी भावनाओं को संभालना। आंखों में पानी और होठों पर चिंगारी रखना सच्चे जीवन का प्रतीक है। जीवन में तरकीबें बहुत सारी हैं, बस तुम खुद को सशक्त बनाकर राह पर चलते रहो। मंजिलें केवल रास्तों में छिपी चुनौतियों से बड़ी नहीं होती, बस सफर को जारी रखो। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढता है, और दुख एक ऐसा अनुभव है जो आज हर किसी के पास है। लेकिन सफलता वही पाता है जिसे खुद पर विश्वास है। बीज कितना भी दब जाए, आखिरकार उग ही जाता है। ठीक वैसे ही मेहनती व्यक्ति को भी कितनी ही रुकावटें आए, वह आगे बढ़ ही जाता है। गलती करना हर इंसान का स्वभाव है, हम भी गलती कर सकते हैं। इसलिए किसी को उसके बुरे समय में गलत मत ठहराओ। वक्त तब बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं। आज भी बदलेगा और आने वाला कल भी। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती। जो खुद पर और अपनी काबिलियत पर विश्वास करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। चुप रहना और माफ कर देना, ये दोनों सबसे बड़े उत्तर हैं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ करने से बड़ी कोई सजा नहीं। यह दौर मशीनी हो गया है, यहां यादों को भी उंगली से डिलीट कर दिया जाता है। इस दुनिया में हर कोई किराएदार है, लेकिन फिर भी लोगों के किरदार में अकड़ बहुत होती है। तरक्की करने पर गिराने वाले भी आएंगे, लेकिन तुम बस तैयार रहना। झूठे इल्जाम की कभी चिंता मत करना, क्योंकि ग्रहण तो चांद भी सहता है, फिर भी वह चमकता रहता है। अगर कोई तुम्हें तकलीफ देने लगे तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर होता है। कड़वा घूंट रोज पीने से अच्छा है कि एक बार उसे पीकर आगे बढ़ जाओ। दिल और मौन की भाषा को बहुत कम लोग समझते हैं। पैसा हो तो दुनिया वफादार है, वरना तुम उनके लिए बेकार हो। इंतजार उसी का करना चाहिए जो हर एक लम्हे में तुम्हारे साथ हो। जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि सच्चाई और कड़ी मेहनत ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मजबूत वही होता है जो रोने के बाद भी खुद को यह समझा लेता है कि भगवान है और वह सब कुछ ठीक कर देगा। सच बोलने से भले ही किसी का दिल टूट जाए, पर झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ना। भगवान ने आपको जिंदगी रूपी एक अनमोल तोहफा दिया है। अब इस तोहफे की कीमत बढ़ानी है या घटानी, यह आपके हाथ में है। हर लिखी बात को हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाओं को शब्दों में पिरोता है, जबकि लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। असली खुशी उन लोगों को नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं। असली खुशी तो उन्हीं को मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल लेते हैं। चाहने और पाने के बीच एक लंबा सफर होता है, और झूठ बोलने वाले की सबसे बड़ी सजा यही है कि जब वह सच भी बोलता है तब भी उस पर कोई भरोसा नहीं करता।
सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास करता है। समय कभी एक सा नहीं रहता, सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारे कर्मों पर हमारा नियंत्रण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम केवल अपने कर्म करो और फल की चिंता मत करो, समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। जो अज्ञानी होता है वह अपने कर्मों का अहंकार करता है, लेकिन कि इस सृष्टि में सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है, वे किसी के भाग्य के निर्माता नहीं हैं। हर व्यक्ति खुद ही अपने भाग्य का लेखक है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। सच्चे बुद्धिमान वही होते हैं जो कर्म और अकर्म को सही रूप में पहचानते हैं और जीवन में सही राह पर चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बातों को सुनकर अपने रिश्ते को कभी खत्म मत करो। रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। अगर रिश्तों की कदर करनी है तो सही समय पर कर लो, क्योंकि बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। एक समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से कहीं बेहतर होती है। गलतियां निकालने के लिए तेज दिमाग चाहिए, पर एक सुंदर दिल चाहिए उन्हें स्वीकार करने के लिए। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, पर बहुत से लोगों ने इसे केवल सोचने में गुजार दी। जरूरी नहीं कि हम हर किसी को पसंद आए, बस जीवन ऐसे जियो कि रब को पसंद आए। इंसान का महत्व उसके अच्छे स्वभाव में होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, जबकि कोई जीवन भर साथ रहकर भी दिल नहीं जीत पाता। जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पर भगवान का नाम हो, वो पल भी भक्ति का होता है जब इंसान किसी दूसरे इंसान के काम आता है। परमात्मा ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, पर हमारा कर्म ही हमें अलग बनाता है। कि समय का सही उपयोग करना सबसे बड़ा वरदान है। हर रात जब हम सोते हैं, कोई गारंटी नहीं होती कि सुबह हम जीवित होंगे या नहीं। फिर भी हम घड़ी में अलार्म लगाकर सोते हैं। इसे ही कहते हैं उम्मीद। जीवन में हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा पर भरोसा रखने वाला कभी निराश नहीं होता। एक मंदिर में लिखा था कि अगर आपका मन गंदा है तो मंदिर में जरूर आए, क्योंकि जैसे बच्चा कीचड़ में गिरने के बाद अपने माता पिता के पास ही जाता है, वैसे ही हमें भी अपनी गलतियों और परेशानियों में भगवान की ओर जाना चाहिए। मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसके बाद मृत्यु आती है। शरीर भले ही छूट जाता है, पर आत्मा नहीं मरती। जब तक हमारे मन की इच्छाएं और वासनाएं नहीं समाप्त होती, मन कभी आजाद नहीं हो सकता। याद रखो, जिंदगी में जितनी ज्यादा इच्छाएं और वासनाएं होंगी, खुशियां उतनी ही कम होंगी। और अगर तुम खुश नहीं हो तो इसका कारण यही है कि तुमने अपनी इच्छाओं को खुद पर हावी कर दिया है। खुशियों की असली कुंजी यह है कि जीवन को सरल बनाओ और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि सच्ची खुशी वहीं से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आशंका और शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। आत्मा न तो मरती है और न ही जन्म लेती है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा पुराने निष्प्राण शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। परंतु यदि फिर भी तुम आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला समझते हो, तो भी हे महाबाहु, तुम इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। इसलिए हे अर्जुन, अपने धर्म और कर्तव्य को मत भूलो, क्योंकि यही तुम्हारा मार्गदर्शक है कि जब भी विनाश की शुरुआत होती है, वह सबसे पहले वाणी के संयम के खोने से होती है। और अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग हैं जो तुम्हें बार बार याद करते हैं। किसी की बार बार याद आने का मतलब यह है कि तुम उनके दिल में हो। जो रिश्ता हमें रुला दे उसे कोई और रिश्ता नहीं हरा सकता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे वह सबसे कमजोर होता है। जैसे छिपकली रात भर हजारों कीड़े खाती है और सुबह होते ही महापुरुषों की तस्वीरों के पीछे छिप जाती है, यही आज के इंसान का चरित्र है। बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। हम चेहरे से सुंदर नहीं हो सकते, पर दिल के साफ होना ही असली सुंदरता है।
शायद इसीलिए हम कुछ ही लोगों के दिलों में जगह बना पाते हैं। हर रात मैं जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ता हूं, इस उम्मीद में कि शायद कोई लुटेरा आकर मेरा दिल भी लूट ले। सच्चाई और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सार है, और आत्मा की अमृता को समझकर हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, शोक या चिंता पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ यह जानने के लिए कि आपके करीब कौन है। बहुत से लोग आपकी चाहत का दिखावा करेंगे, पर सच्ची कदर करने वाला कोई कोई ही होता है। जो लोग दूसरों की जिंदगी में जहर घोलते हैं, वे खुद की जिंदगी कैसे जीते होंगे। दूसरों के काम आना तो बहुत दूर की बात है। लोग तो हर वक्त दूसरों से अपना स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं कि इंसान का असली आभूषण उसकी नम्रता और उसके मीठे वचन होते हैं। बाकी सब केवल दिखावे के आभूषण हैं। यह जरूरी नहीं है कि भगवान का नाम सिर्फ बुढ़ापे में लिया जाए, क्योंकि कौन जानता है कि जीवन में बुढ़ापा आएगा भी या नहीं। अगर केवल आकार ही सब कुछ तय करता तो हाथी जंगल का राजा होता। एक मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से भी कुछ नहीं सीख पाता, जबकि एक ज्ञानी व्यक्ति मूर्खों से भी कुछ सीखने की क्षमता रखता है। जीवन में समझने वाले लोगों के साथ रहो, न कि केवल परखने वालों के साथ, क्योंकि असली मूल्य समझने में है, न कि दिखावे में। सभी को खुश रखना संभव नहीं है। जैसे चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाते हैं, वैसे ही सच्चाई को अपनाने से समस्याएं दूर हो जाती हैं। बोलने की और चुप रहने की दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है, पर इंसान का विवेक ही उसे सही समय पर सही फैसला लेने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मरने नहीं देती जनाब ये जिंदगी, जब तक कि आपको जीने का सही तरीका ना सिखा दे। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से। बस आंखें बंद करो और अपने जमीर से पूछो। दान करने से पैसा जा सकता है, लेकिन लक्ष्मी कभी नहीं जाती। घड़ी बंद करने से समय नहीं रुकता, और झूठ छिपाने से सच नहीं बदलता। जीवन कठिन तब लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि असली बदलाव हमारे अंदर होता है। बढ़ती उम्र का भी एक आनंद है। भले ही आपकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हैं। कपटी और दुष्ट मित्र किसी जंगली जानवर से भी अधिक खतरनाक होते हैं। इसलिए अपने जीवन में अच्छे और सच्चे लोगों का साथ खोजो। जीवन को सरल और सच्चाई के मार्ग पर जियो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो अंततः आपको परम आनंद और शांति की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु का अर्थ केवल जीवन का अंत नहीं है, यह एक विशाल लाइब्रेरी के जलकर राख हो जाने जैसा है। जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तो उसके सामने किसी भी प्रकार का प्रेम दिखाना व्यर्थ हो जाता है। जब कुछ पाने की तीव्र इच्छा हो तो गरीबी जैसी कोई भी मुसीबत रुकावट नहीं बनती। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी होती है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है यह किसी को नहीं पता। हम अब बच्चे नहीं हैं जो किसी की होशियारी समझ न पाए। चालाकियां सब समझ में आती हैं, लेकिन हम रिश्ता खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए चुप रहते हैं। यह भी कितना अजीब है कि 108 मोतियों की माला झपते समय मन भटक जाता है, पर 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन पूरी तरह एकाग्र रहता है। विचार करना जरूरी है कि गड़बड़ी कहां है, कि एक सच्ची इच्छा मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही ऐसा जीव है जो धन कमाने में लगा रहता है, और फिर भी उसका पेट कभी नहीं भरता, जबकि अन्य जीव बिना धन के भी भूखे नहीं मरते। शुक्र मनाओ इस बात का कि तुम्हारा दर्द देखने वाले लोग समझ सकें, पर सच तो यह है कि जब तुम किसी को यह कहोगे कि तुम तकलीफ में हो, तब वह अपनी असली औकात दिखा देगा। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार करके देख लो। इस दुनिया में झूठे लोग और झूठे वादे भरे हुए हैं। यह संसार एक रंगमंच है जहां कलाकार कम और मुखौटे अधिक हैं। मुलाकातें जरूरी होती हैं, जैसे रिश्तों को निभाने के लिए समय देना। पौधों की तरह रिश्ते भी देखभाल मांगते हैं। अगर उन्हें भूल जाओ तो वे सूख जाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इस दुनिया में लोग अपने बनकर दिलों को जोड़ लेते हैं, और फिर जब उनका मन भर जाता है तो रिश्तों को छोड़ देते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोते भी हैं। जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा हंसते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा रोते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन सच यह है कि एक अच्छा दिल अक्सर चोट खाता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सच्चाई और सादगी के साथ जीने से ही शांति और संतोष प्राप्त होता है। रिश्ते और भावनाएं तभी टिकती हैं जब उनके साथ सच्चाई और प्यार हो। श्री कृष्ण कहते हैं,
कभी भी यह मत कहो कि दिन खराब है, बल्कि यह समझो कि तुम कांटों से घिरे हुए गुलाब हो। अपने जीवन में इन उपदेशों को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा को बदलने का साधन बनेंगे। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। जीवन में आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा धन है। अगर तुम दूसरों पर निर्भर हो जाओगे तो लोग तुम्हारा शोषण करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था कि कर्म करो और अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान का स्रोत है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वे स्वयं राख हो जाते हैं। जलन और ईर्ष्या इंसान को भीतर से खा जाती है। इसे खत्म करने का एकमात्र तरीका यह है कि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो और दूसरों की उन्नति से खुद को प्रेरित महसूस करो, ना कि जलन में डूबो। जहां तुम्हारी कदर ना हो वहां जाना व्यर्थ है। कि झुको उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देता है। जीवन में जोखिम लेने से कभी मत डरो। अगर जीत मिलेगी तो अच्छा, और अगर हार गए तो सीख मिलेगी। जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार कभी मत मानो। कामयाबी कभी खुद बड़ी नहीं होती, पाने वाला ही उसे बड़ा बनाता है। कमजोर मत बनो, बल्कि शक्तिशाली बनो और विश्वास रखो कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य एक एक दिन करके आता है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो प्रगति भी नहीं होगी। अगर इंसान में कुछ करने की सच्ची इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि अपनी झोपड़ी में हुकूमत करो। वही इंसान बड़ा है जिसकी महफिल में आने पर कोई खुद को संपूर्ण महसूस करे। जो लोग खुद खुश रहते हैं उनसे पूरी दुनिया खुश रहती है। जीवन में हमेशा खुद पर विश्वास रखो, संघर्ष से मत घबराओ और आत्मनिर्भर रहो। यही सफलता का असली मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस भौतिक जगत में मनुष्य जन्म और मृत्यु के मार्ग पर लौटते रहते हैं, परंतु जीवन का सत्य यह है कि मौन सबसे अच्छा उत्तर है, खासकर उनके लिए जो आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं समझते। जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है उसे हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, दिल से बात करें, दिमाग से नहीं। दिन में कम से कम एक बार उस व्यक्ति से जरूर बात करो जो पूरे दिन तुम्हारे संदेश का इंतजार करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा तुम्हें अंदर से जानता है, बाहर से नहीं। लोग कितने अजीब होते हैं कि जब उनकी गलती साबित हो जाती है तब भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। यही आजकल के रिश्तों की सच्चाई है। हम जिनको याद करके रोते हैं वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। कि दोस्त और रिश्तेदार तब तक आजमाए जा सकते हैं जब तक आपके पास पैसा और कामयाबी नहीं होती। जब वे चीजें चली जाती हैं तब असली रिश्तों की परख होती है। रात को जब बिस्तर पर लेटते हो तो वही चिंताएं सताती हैं और इसलिए नींद आने में देर हो जाती है। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम कभी अपने खेतों में घूमने जाते हो? सोमेश ने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, मैं कभी नहीं जाता। मेरा सारा काम मेरे नौकर चाकर कर देते हैं। गुरुजी समझ गए कि यही उसकी हालत का कारण है, अपने काम की देखभाल न करना। उन्होंने सोमेश से कहा, मेरे पास एक उपाय है, यदि तुम इसे कर सको तो तुम्हारी संपत्ति फिर से बढ़ सकती है। श्री कृष्ण ने जीवन के इस पहलू पर जोर दिया कि स्वाभाविक देखभाल और अपने कर्मों में भागीदारी ही सच्ची सफलता की कुंजी है। गुरुजी ने सोमेश को बताया, सप्ताह में एक दिन सुबह 4 बजे स्वर्ग से एक अद्भुत चिड़िया आती है और तुम्हारे तालाब के किनारे बैठती है। वह इतनी सुंदर है कि उसे देखते ही मनुष्य का सारा दुख दूर हो जाता है और वह सुख, स्वास्थ्य और संपन्नता को प्राप्त करता है। जीवन में अपनी जिम्मेदारियों की देखभाल करो और कर्मों का सही पालन करो, वही तुम्हें सच्ची खुशी और सफलता की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल को इसी धोखे में रखा जाता है कि एक बार यह परीक्षा खत्म हो जाएगी तो फिर कोई इम्तिहान नहीं होगा। पर सच तो यह है कि जिंदगी हर पल हमें कुछ नया सिखाती है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब आती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। याद रखना, इंसान के शब्द नहीं बोलते, उसका वक्त बोलता है। पहले मैं भी दुनिया बदलने चला था क्योंकि मैं खुद को होशियार समझता था, लेकिन अब समझदार हूं, इसलिए खुद को बदलने में जुटा हूं। कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं,
लेकिन उन मुश्किलों से हंसते हुए बाहर निकलना जीवन की कला है। अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने दर्द को छुपाना सीखो और दिल की बातें हर किसी से बांटना छोड़ दो। हर तकलीफ से दिल दुखता है, लेकिन हर तकलीफ से इंसान बहुत कुछ सीखता भी है। जिंदगी विज्ञान के प्रयोग जैसी है, जितनी बार प्रयोग करोगे उतनी ही बेहतर बनोगे। कहानियां तो भगवान लिखता है और इंसान को अपनी कहानी जीनी होती है। सिर्फ सोने से चिंता दूर हो सकती है, लेकिन मंजिलें हासिल नहीं होती। एक सुखी जीवन के लिए अच्छा घर होना जरूरी नहीं, घर का माहौल अच्छा होना जरूरी है। अपनी तुलना कभी किसी से मत करो, क्योंकि हर इंसान का जीवन और फल का स्वाद अलग होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो लोग छांव देने वाले वृक्षों की कद्र नहीं करते, उनके नसीब में धूप ही लिखी होती है। मैं इस दुनिया में फुर्सत से जीने वाला इंसान हूं और जमाना बहुत जल्दी में है। जो बातें कभी कहीं नहीं जाती वे दरारों में छुपी रहती हैं। दरवाजा खोल दो तो कोई हाल तक पूछने नहीं आता। दूरियां हमेशा किलोमीटर में नहीं नापी जाती। कभी कभी खुद से मिलने में भी पूरी जिंदगी बीत जाती है। जब हम खुद को भगवान की शरण में समर्पित कर देते हैं, तब रास्ते भी हमारे लिए कहने लगते हैं कि अब तुमने सही मार्ग चुना है। अपनी यात्रा को समझो और हर कदम पर सीखते रहो। मुश्किलों से घबराओ मत, क्योंकि यही तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। जीवन की सच्चाई यह है कि जितना अधिक तुम खुद से जुड़ोगे, उतना ही बेहतर तुम्हारा सफर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शौर्य और बहादुरी दिखाना एक कर्म हो सकता है, लेकिन ज्ञानी मनुष्य समझते हैं कि असल में गुण ही उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। जबकि जो ज्ञानी नहीं होते, वे यह सोचते हैं कि सब कुछ वे खुद ही कर रहे हैं। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जिनमें स्वार्थ और मतलब की बदबू आती हो। अगर सच में जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को बदलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जैसा तुम्हारा मन होगा वैसे ही तुम्हारे विचार होंगे, और जैसे तुम्हारे विचार होंगे वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, उसे रोकना व्यर्थ है, क्योंकि आज नहीं तो कल वह चला ही जाएगा। जितने सरल, सीधे और नर्म दिल के रहोगे, उतना ही दुनिया में चतुर और बेईमान लोग तुम्हें खदेड़ने की कोशिश करेंगे। जीवन में बहुत कुछ दोबारा मिल सकता है, पर समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भरोसा केवल उसी पर करना चाहिए जो उसे कायम रख सके, कि कोई इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त, हालात और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। यह दुनिया का अनोखा उपहार है। कितना भी अपनापन दिखाओ, फिर भी लोग खफा हो जाते हैं। अपनी ताकत पर जिसे घमंड हो, उससे पूछो कि क्या वह अपना जनाजा खुद उठा सकता है। कमियां ढूंढने में कोई परेशानी नहीं है, बस शुरुआत खुद से करनी होगी। झूठे इल्जाम की चिंता मत करो, क्योंकि वक्त का ग्रहण तो चांद ने भी झेला है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह दुनिया का दस्तूर है कि लोग सामने सलाम करते हैं और पीछे बदनाम। धोखेबाजी का यह दौर है। अगर वफादार साथी चाहिए तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जहर देने लायक भी नहीं होते, और हम उन्हें अपना सबसे बड़ा राज बता देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दर्पण में मुख और संसार में सुख बस दिखने का धोखा है, असल में वह होता नहीं। यह जमाने की रंगत बदल गई है। आजकल वही लोग अनजान बनने का दिखावा करते हैं जो सब कुछ जानते हैं। अगर कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। मूर्ख लोग ज्ञानियों से कुछ नहीं सीख पाते, जबकि ज्ञानी मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बिल्लियां तो बस यूं ही बदनाम हैं। क्यों तीर्थ पर ही भगवान को ढूंढते हो? वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। इंसान का स्वभाव अजीब है। जो उसे अपने साथ लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ने में लगा है। सादगी से महंगा कोई आभूषण नहीं है। शायद इसीलिए हर किसी ने इसे अपनाया नहीं है कि सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते हैं। अगर दुखी रहना है तो दूसरों में कमियां खोजो, और अगर प्रसन्न रहना है तो दूसरों में गुण खोजो। केवल दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तब तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। संबंध और जल का स्वभाव एक जैसा होता है, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। दुश्मनों को माफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माफी से तुम्हें ही शांति और समृद्धि मिलेगी।
श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि समृद्धि लाने के लिए संयम और गोपनीयता जरूरी है। जीवन और युद्ध में गोपनीयता का बड़ा महत्व है। अगर आप अपनी भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देते हो तो आप कमजोर माने जाओगे। महाभारत में कई बार ऐसा हुआ जब नायकों ने अपनी शक्तियों और कमजोरियों का राज्य खोल दिया और उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। चिंता, भय और अशांति मृत्यु के द्वार हैं। अनावश्यक चिंता मन को अशांत करती है और भय मृत्यु को आकर्षित करता है। मृत्यु तो सभी को आनी है, फिर चिंता क्यों करनी? कोई पहले जाएगा और कोई बाद में। इंद्रिय संयम अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियों की तृप्ति असंभव है और जो इनके वश में होता है उसका पतन निश्चित है। आजकल कई लोग किसी न किसी आदत के गुलाम हैं जिससे उनका धीरे धीरे क्षय हो जाता है। जीवन में संयम, सादगी और माफी को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची शांति और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों में गोपनीयता बनाए रखो, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी वह हर चीज तुमसे दूर चली गई जिसे तुमने शिद्दत से चाहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुमने हार मान ली हो। अंधेरे से मत डरो, बल्कि उन लोगों से बचो जो तुम्हें अंधेरे में रखते हैं। यह कलयुग है जहां लोग दूसरों की तकलीफ को उनके कर्मों की सजा मानते हैं और अपनी तकलीफ को भगवान की परीक्षा समझते हैं। कि किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि हर किसी की अपनी दुनिया होती है। कोई कितना भी अपना हो, वह पहले अपना ही देखता है। इंसान सिर्फ एक शब्द बोलकर चला जाता है, लेकिन सामने वाले को उस शब्द से निकलने में सालों लग जाते हैं। इंसान तब अकेला पड़ जाता है जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। कभी कभी कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो सके। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धता होनी चाहिए। गलती भूल जाओ, पर उससे सीखा हुआ सबक हमेशा याद रखो। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार माफी सुनने का इंतजार करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाते हैं, पर जो जिंदा हैं उनकी फिक्र बहुत कम लोग करते हैं। सुधरी हुई शख्सियत हमेशा 100% फल देती है। छोड़ देना अच्छा है उन बातों को जिनका जवाब नहीं मिलता। छोड़ देना बेहतर है उन रिश्तों को जहां कदर नहीं होती। यह दुनिया अजीब है। वक्त जवानी का लालच देकर बचपन ले जाता है और अमीरी का लालच देकर जवानी छीन लेता है। इस स्वार्थी दुनिया में अच्छाइयों की कोई खास कदर नहीं होती। यहां वही लोग आगे बढ़ते हैं जो दूसरों का इस्तेमाल चालाकी से कर लेते हैं। कि इंसान की असली सुंदरता दर्पण में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में होती है। जिंदगी सांप सीढ़ी के खेल जैसी है। मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में हो और बीच बीच में सांप के काटने जैसे अनुभव आते रहते हैं। इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत से मापा जाता है। जीवन में आगे बढ़ने का असली रास्ता है कि तुम अपनी अच्छाइयों को बरकरार रखो, बिना यह सोचे कि दुनिया तुम्हें कितना समझती है। तुम्हारी इंसानियत ही तुम्हें सच्चे अर्थों में महान बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक की चिंता मत करो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो सही और सच्चा है। जीवन में दूसरों के विचारों से प्रभावित होने के बजाय हमें अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए। सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना ही हमारे लिए सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि इस संसार में हमें वही करना चाहिए जो कर्तव्य और धर्म के अनुकूल हो, क्योंकि यही मार्ग हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। संतोष का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अगर तुम थोड़े में खुश रहना सीख लोगे तो तुमसे बड़ा धनी कोई नहीं होगा। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब हम जरूरत से ज्यादा की कामना करते हैं तो वह हमें असंतोष की ओर ले जाती है। कि जीवन में रिश्तों की अपनी एक अहमियत होती है। रिश्ते निभाने के लिए ईमानदारी और समझदारी बहुत जरूरी है। जीवन में कभी हार से निराश मत हो, क्योंकि केवल एक बाजी ही हाथ से निकली है, जिंदगी नहीं। गरीबों का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। कर्जा भी अजीब होता है। अगर अमीर पर चढ़ जाए तो वे देश छोड़ देते हैं, और अगर गरीब पर चढ़ जाए तो वे अपना शरीर छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इतना भी चुप मत रहो कि हर बात के लिए तुम्हें चुप कराने लगें। हम खुश रहने की कोशिश इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें मनाने वाला कोई नहीं है। जो बिखरता है वह एक दिन जरूर निखरता है। सबसे बेहतर बनने के लिए तुम्हें सबसे खराब हालातों से लड़ना पड़ेगा।
भरी हुई जेब कई बार गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब जिंदगी के सच्चे अर्थ समझाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना स्वभाव उस दीपक की तरह रखना चाहिए जो चाहे बादशाह के महल में हो या किसी गरीब के घर में, हमेशा एक समान रोशनी देता है। जीवन में संतोष, ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाओ, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें असली सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो तन्हाई में रोता है और महफिल में हंसता है, वही व्यक्ति असल में अपनी भावनाओं को समझता है। इतने काबिल बनो कि कोई आपको यह न कह सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। जब किस्मत बदलती है तो अक्सर गैरों से ज्यादा अपने जलते हैं। रिश्तों की पहचान केवल कह देने से नहीं होती, उन्हें बुरे वक्त में निभाना भी पड़ता है। कि अपनी आवाज ऊंची करने के बजाय अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हें सुनने के लिए बेताब हो जाएं। शाम को जब रोटी खाने बैठते हो तो यह सोच आना स्वाभाविक है कि दिन भर की मेहनत ने तुम्हें कैसे कठपुतली की तरह नचाया। आंसू जब अकेले में बहते हैं तो वे हमारी ताकत बन जाते हैं, लेकिन जब सबके सामने बहते हैं तो वे हमारी कमजोरी का प्रतीक बन जाते हैं। आईने में आई दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ता। समय सच में अजीब चल रहा है। खाते हैं तो पचता नहीं और कमाते हैं तो बचता नहीं। शिक्षा से हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन अगर लोग दोहरे चेहरे रखें, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलें, तो उससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बाप अपने बच्चों के लिए वहां भी हाथ फैला देता है जहां वह पांव रखना भी पसंद नहीं करता। दबे होंठ और खामोश जुबान को अपना सहारा बनाओ, क्योंकि कम बोलने से कई समस्याएं सुलझ जाती हैं। कठिन समय इंसान के लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी क्षमताओं का आभास कराता है। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं। गुस्से में इंसान बेकार की बातें तो करता है, पर दिल की बातें भी कह जाता है। मतलबी लोगों को केवल कॉन्टैक्ट लिस्ट से नहीं, अपनी जिंदगी से भी डिलीट कर दो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वक्त जरूर लगा, पर तुम संभल गए, क्योंकि तुम ठोकर से गिरे थे, किसी की नजरों से नहीं। इन्वेस्ट वहीं करो जहां से रिटर्न मिले, चाहे बात पैसे की हो, प्यार की हो या फिर मान सम्मान की। जीवन में अपनी क्षमता को पहचानो, ठोकरों से सीखो और सही स्थान पर अपना समय, ऊर्जा और भावनाएं लगाओ। यही सच्चा मार्ग है जो तुम्हें सफलता, संतोष और शांति की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त के साथ लोग याद कर ही लेंगे, क्योंकि उनके फुर्सत के लम्हों में हम भी खास हैं। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना तब से शुरू हुआ जब से शहर में कमाना शुरू किया। यह जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। अपनों में से अपनों को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है कि जिंदगी के कुछ हसीन पल यूं ही गुजर जाते हैं और पीछे रह जाती हैं केवल यादें। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। ये चारों अपने आप अपना परिचय दे देते हैं। मां को भी एक मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में एक भी छुट्टी नहीं होती। जो झुकना जानता है, दुनिया उसे उठाती है, और जो केवल अकड़ता है, उसे दुनिया उखाड़ फेंक देती है। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। न जताना जरूरी है, न बताना, बस रिश्तों को दिल से निभाना जरूरी है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि पिता द्वारा दी गई सीखें उनके अनुभवों पर आधारित होती हैं, और वही अनुभव आपके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आते हैं। दूसरों को अपमानित करने वाला व्यक्ति स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि सभी में एक ही आत्मा का वास है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। कर्म का सिद्धांत यही है कि अगर आप दूसरों का अपमान करेंगे तो आप सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकते। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर समस्या का समाधान आपके भीतर ही है। अगर आप खुद से समस्या को सुलझाओगे तो सारे सवाल हल हो जाएंगे, लेकिन अगर दूसरों से समाधान की उम्मीद रखोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपनी गलतियों का वकील बनता है और दूसरों की गलतियों का जज, तब जीवन में फैलाव नहीं बल्कि उलझनें बढ़ जाती हैं। विश्वास से ही मनुष्य का जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और सच्चाई से करो। दूसरों की गलतियों को माफ करने का साहस और अपनी गलतियों को सुधारने की ईमानदारी रखो, तभी जीवन में शांति और संतोष मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी कीमत इतनी ऊंची कर लो कि कोई तुम्हें खरीद ना सके, और अपनी खुशी इतनी सस्ती कर दो कि हर कोई उसे ले जा सके।
अपनों को आजमा कर देखो। अगर दुश्मनों से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना, जो तुम्हारा जितना है तुम भी उसके उतने ही रहो, क्योंकि दिल की गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। कि जिंदगी एक रेलवे स्टेशन की तरह है, भीड़ तो बहुत है पर अपना कोई नहीं। अगर जीवन में खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो और अपनी बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। अपना दर्द हर किसी से मत बांटो, क्योंकि हर किसी के घर में मरहम नहीं होता, लेकिन नमक जरूर होता है जो तुम्हारे जख्मों पर लगाया जा सकता है। ईमानदारी और वफादारी बहुत महंगे शौक हैं और इन्हें सस्ते लोग कभी नहीं पाल सकते। जिंदगी ने सिखाया है कि जो आपसे बात करना बंद कर देता है वह अक्सर दूसरों से जुड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपनी पीठ में लगे खंजरों को गिनते हो तो वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी तुम्हें सबसे ज्यादा गले लगाया था। गलतियों की माफी हो सकती है, पर जानबूझकर दिल दुखाने की माफी नहीं होती। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। दर्द, प्यार, गुस्सा, रिश्ते और जज्बात, इन सभी को छिपाकर रखना बेहतर है। जो रिश्ते निभाने लायक होंगे वे अपने आप तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। कि अपने किरदार को खुद के हिसाब से बनाओ, क्योंकि दुनिया की नजरों में तो भगवान भी कभी कभी गुनहगार समझे जाते हैं। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों की जरूरत होती है। पहली है धैर्य की शक्ति और दूसरी है समझदारी की शक्ति। खूबसूरती के धोखे में मत फंसो, क्योंकि लवार कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अंततः उसकी भी माटी तो खून ही है। जिंदगी में दिलों को जीने का मकसद बनाओ, वरना दुनिया जीकर सिर्फ नाम छोड़ देती है। इंसानियत और सच्चाई के साथ जियो, क्योंकि यही असली मकसद है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सब में कमी खोजते रहोगे तो दुख ही मिलेगा। प्रसन्न रहना है तो सब में गुण देखना शुरू करो। केवल दरवाजों पर शुभ लाभ लिख देने से कुछ नहीं होगा, शुभ विचार भी जरूरी है, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। तभी सच्चा लाभ प्राप्त होगा। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि नाराजगी भी एक कीमती चीज है जिसे हर किसी पर लुटाया नहीं जा सकता। कि सृष्टि में मनुष्य ही ऐसा जीव है जो सदियों से परेशान है और शायद हमेशा परेशान रहेगा, क्योंकि मनुष्य अपने ही विचारों में उलझा रहता है। दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं सब कही जा चुकी हैं, बस उन पर अमल करना बाकी है। आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि आपका भटकता हुआ मन है। अगर कोई इंसान आपको एक ही सबक 2 बार सिखाता है तो गलती उसकी नहीं, आपकी है। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा दुख कोई नहीं होता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जब हम छोटे थे हर बात भूल जाया करते थे और दुनिया कहती थी कि याद रखना सीखो। अब हर बात याद रहती है और यह कभी कभी सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। जीवन में सफल होने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होती, बल्कि जिद्दी जज्बे और मजबूत दिल की जरूरत होती है। खुद को सुधारने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है और यही तुम्हारे जीवन का असली कार्य है। दूसरों में खामियां खोजने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि कमियां तुम में भी हैं। कि दूसरों पर ध्यान देना जीवन की सबसे बड़ी हार है, लेकिन अगर तुमने अपनी काबिलियत पर काम किया तो यही तुम्हारी सफलता का पहला कदम होगा। अगर सफलता और एक बेहतर व्यक्तित्व पाना चाहते हो तो बेहतरीन बनने की कोशिश करो, क्योंकि सफलता हमेशा बेहतरीन के पीछे चलती है। जब तुम खुद को निखारने में लगोगे तो समय भी फीका लगेगा, लेकिन अगर तुम दूसरों की तरफ देखते रहोगे तो मौका भी तीखा लगेगा। जहां से शुरू किया था वहीं पर ही रह जाओगे। न तो पहले कुछ पाया था और न आगे कुछ पाओगे, अगर अपनी मेहनत और ध्यान से आगे नहीं बढ़े। शिद्दत से की गई मेहनत और समर्पण ही तुम्हें जीवन में आगे ले जाएंगे। अपनी गलतियों से सीखो और खुद को सुधारने की कोशिश करते रहो, यही तुम्हारी सफलता का असली रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जमाने के लोग अजीब हैं, खिलौनों को छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की, और छोटा दिमाग केवल लोगों की चर्चा में लगा रहता है। कि 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना चाहिए। 1, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। 2, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा हो। 3, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। 4, अगर आप गुस्से में हैं, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। 5, जहां आपको समझदारी से सुनने वाला कोई ना हो। अगर किसी का कष्ट देखकर तुम्हें भी कष्ट होता है तो जान लो कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है। सुकून ढूंढो, क्योंकि जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है,
न तो किसी को गम चाहिए और न ही किसी को कम चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उनके ही खिलाफ हो जाते हैं। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से बेहतर है अलग हो जाना। दुख भी एक मित्र है, क्योंकि यह बताता है कि कहीं कुछ गलत है जिसे सही करने की जरूरत है। जो आज कह रहे हैं कि तुम सबसे अच्छे हो, कल वही कहेंगे कि तुमसे बुरा कोई नहीं। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है तो संघर्ष से गुजरना ही पड़ेगा। जैसे छाया में पल्ले पौधे अक्सर मुरझा जाते हैं, वैसे ही जो लोग सुरक्षित माहौल में रहते हैं वे चुनौती का सामना नहीं कर पाते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इंसान अपने विचारों से ही आकार लेता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है, क्योंकि बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है पर दोगले आदमी को नहीं। प्यार करो, झगड़ा कर लो, लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि जो पत्ते पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। जिंदगी खुद नहीं रुलाती, हमें तो वे लोग रुलाते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में बसा लेते हैं। जिनकी तुम्हारी कदर नहीं है उनके साथ जबरदस्ती रहने से कुछ हासिल नहीं होता। जीवन में समझदारी से चुनो कि किसके साथ जुड़ना है और किससे अलग होना है। अपने विचारों और रिश्तों को संभालो, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची शांति और खुशी की ओर ले जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशियों की बात करें तो यह सिर्फ तकदीरों पर निर्भर करती है, न कि तस्वीरों पर, क्योंकि तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजर आता है। अगर आप खामोश बैठे हैं तो लोग कहते हैं कि उदासी अच्छी नहीं, और अगर हंस लो तो मुस्कुराने की वजह पूछ लेते हैं। कि आप किसी को तब तक समझा नहीं सकते जब तक सामने वाला समझना न चाहे। जिंदगी को समझना भी आसान नहीं है, क्योंकि जब से मिली है यह हर पल बदलती रहती है। बंटवारे का इल्जाम सरहदों पर बेवजह लगाया जाता है, जबकि लोग तो एक ही घर में अलग अलग रहते हैं। इग्नोर करना सीखो, क्योंकि ब्लॉक करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी कामयाबी तभी देख पाएंगे वे लोग जब तुम उन्हें इग्नोर करोगे। हर आदमी अपनी जिंदगी का हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा। जीने के लिए किसी एक चीज की कमी भी जरूरी होती है, कि लोग जीवन भर आपके दोस्त बने रहेंगे जब तक आप उनके काम आते रहेंगे। बदलते लोग और बदलते रिश्ते चाहे दिखाई न दें, पर महसूस जरूर होते हैं। अगर घाव हुए हैं तो भविष्य में लाभ भी होगा। अगर जल हुआ है तो उसका हिसाब भी एक दिन मिलेगा। पिता का किरदार कोई और नहीं निभा सकता, क्योंकि वह जीवन भर के अनुभव और समर्पण से भरा होता है। दिलों में वही लोग बसे रहते हैं जिनके दिल साफ होते हैं, क्योंकि साफ दिल में ही वह धागा पिरोया जा सकता है जिसमें कोई गांठ ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि बांसुरी न तो सोने की बनी है और न ही रत्नों से जड़ी हुई है, फिर भी उसके सुर सबका मन मोह लेते हैं। इसी तरह जब किसी इंसान की बातें और कर्म सुंदर होते हैं तो उसे किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। वह भी बांसुरी की तरह भगवान को प्रिय होता है। श्री कृष्ण चेताते हैं कि अगर तुम हमेशा सिर्फ हां कहते रहोगे तो यह दुनिया एक दिन तुम्हें मिटाकर रख देगी। इस दुनिया में हारने वालों को मूर्ख समझा जाता है, न कि समझदार। जिंदगी में हमेशा अपने सिद्धांतों पर खड़े रहो और दिखावे से दूर रहकर सच्चे कर्मों से अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तभी तुम भगवान को प्रिय बनोगे और सच्ची खुशी प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल के जमाने में नोटों का रंग बदलने से कई लोगों की जान निकल जाती है। तो जरा सोचो, जब औलाद रंग बदलती है तो मां बाप पर क्या बीतती होगी। अच्छे लोगों को ढूंढना मुश्किल होता है, छोड़ना और भी मुश्किल, और उन्हें भूलना तो नामुमकिन। कि लोग कुछ भी कहें, पर स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। जैसे हर रास्ते पर कुछ न कुछ परेशानी आती है, वैसे ही हर परेशानी का भी कोई ना कोई हल होता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, और जो चीजें ज्यादा दिन तक टिकती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। अतीत को संभाल कर रखो, क्योंकि वक्त आने पर पुराने सिक्के भी अनमोल हो जाते हैं। याद रखना, अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को झेलना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है और दिमाग में पलता है। तलाश मत करो वह द्वार, क्योंकि वह समय अलग था जब मकान कच्चे थे मगर ईमान सच्चे होते थे। कुछ लोग इतने घटिया होते हैं कि आप चाहे जितना भी उनसे प्यार कर लो, वे कभी आपके अपने नहीं होते। जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वह वास्तव में कभी तुम्हारी थी ही नहीं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, और यह लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है।
श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिंदगी की जंग में सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, पर साथ देने वाला कोई नहीं होता। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, पर क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होता। जिनकी बुद्धि में यह निश्चय होता है उन्हें कभी चिंता सताती नहीं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, पर जो रिश्तों की गहराई समझते हैं वे जानते हैं कि कई बार मौन रहकर भी सबसे बड़े सवालों का उत्तर दिया जा सकता है। जीवन की सच्चाई यह है कि कठिन समय के बाद ही अच्छे दिन आते हैं, और सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब हम धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप असली खुशी की तलाश कर रहे हैं तो दूसरों को सफल बनाने में उनकी मदद कीजिए। किसी को धोखा देकर आगे बढ़ना बहादुरी नहीं है, बल्कि लोगों को सफल बनाकर ही असली बहादुरी दिखाई जा सकती है। यदि आप जीवन में हारने के बाद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अपनी आंतरिक ताकत को जगाना होगा और खुद पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा कि सफलता हमेशा आपकी काम करने की क्षमता में छुपी होती है। इसीलिए आपको अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना चाहिए ताकि आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। डर के साथ सफलता हासिल करना नामुमकिन है, क्योंकि डर हमेशा आपकी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है। खुद को डर से दूर रखें, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप पूरी लगन और समर्पण के साथ काम करते हैं तो आपको फल अवश्य मिलेगा। हारने का मतलब यह नहीं है कि हिम्मत हार लो। अगर हारना ही है तो हिम्मत से हारो, पर हिम्मत कभी मत छोड़ो। जरूरी नहीं कि हर वृक्ष फल ही दे, क्योंकि वृक्षों की छाया भी सुकून देती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, खुशियों को पाने का जुनून ही आपको खुशियों से दूर करता है। जो चुप रहते हैं उन्हें बेजुबान मत समझो। चुप रहना कभी कभी संस्कारों की सुसंस्कृति का प्रतीक होता है कि अगर आपकी नीयत साफ हो तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। जब जीवन का अंतिम समय आता है तो आप अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं बल्कि अपने रिश्तों के बारे में सोचते हैं। जो इंसान आपकी परिस्थितियों या आपके परिवार को अपनाए बिना आपको हर समय अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, ऐसे इंसान से दूर रहना ही उचित है। वह आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदले नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप एक सशक्त फैसला लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत ही बदल जाए। सच्चा इंसान धोखा खाने के बाद भी यही सोचता है कि उसने सही किया, और यही सोच उसे मजबूत बनाती है। जीवन में आगे बढ़ते रहो, खुद पर विश्वास रखो और सही मार्ग पर चलने से कभी पीछे मत हटो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं वहां केवल विनाश ही होता है। चाहे कोई आपसे बड़ा हो या छोटा, अगर वह रिश्तों की मर्यादा को तोड़ देता है तो वह रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। रिश्ता केवल तभी सफल होता है जब दोनों लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं और कभी अपनी सीमा नहीं लांघते। जिस रिश्ते में कोई सीमा नहीं होती और इज्जत नहीं होती, वह रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म हो जाता है। कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। अधिकतर लोग अपने जीवन को सामान्य दिनचर्या में ही बिता देते हैं, पैसे कमाने, परिवार को संजोने और अंततः मृत्यु का सामना करने में। लेकिन क्या यही जीवन का असली अर्थ है? जीवन का महत्व इन भौतिक चीजों से कहीं अधिक है, और हर व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय होती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वक्त ऐसा लाओ कि लोग खुद तुम्हारे पास नए नए बहाने लेकर मिलने आए। बुरे दिन भी अच्छे होते हैं क्योंकि वे सिखा देते हैं कि अपने कौन होते हैं। खुद को बदलना सीखो, क्योंकि साल तो हर साल बदलता है, पर असली बदलाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए। नसीब से दिल से रिश्ते निभाने वाले मिलते हैं, वरना कई लोग हम सफर पाकर भी उदास बैठे रहते हैं। हर किसी से आपका मिजाज नहीं मिल सकता। कुछ लोग आपके काबिल नहीं होते और कुछ आपके लायक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं और वह अपनी जगह सही है। लाखों समस्याओं के बीच भी जो सबसे खूबसूरत और अनमोल है वह है जिंदगी। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को होता है जिसने सुख में उसका शुक्रिया अदा किया हो। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं बेहतर है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से बेहतर होता है। जीवन में मर्यादा, सम्मान और सच्चाई से बने रिश्ते ही टिकते हैं।
खुद को बदलो, सही संगत चुनो और भगवान के प्रति आभार व्यक्त करो। यही जीवन की असली खूबसूरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी को ऊंचाई पर चढ़ा दिया जाता है तो वह आईना बन जाता है, और जब आप किसी को आईना दिखा देते हैं तो उसका पारा चढ़ जाता है। अधर्म को जो बिना विरोध किए देखते रहते हैं, चाहे वह भीष्म हो या कर्ण, अंत में सभी का नाश हो जाता है। बहुत से तरीके हैं किसी से कुछ कहने के, और एक तरीका यह भी है कि कुछ न कहा जाए, कि नकारात्मक लोगों को अपने जीवन से डिलीट करना सीखो, तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। अगर किसी को तकलीफ में देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो यकीन मानो, ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। जिंदगी इसलिए मुश्किल है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज की कीमत नहीं जानते। यह हकीकत है या इत्तेफाक, लेकिन अक्सर अच्छे लोगों के हिस्से में घटिया लोग ही आते हैं। ऊंची आवाज में वही लोग चिल्लाते हैं जिन्हें झूठ बोलना होता है, जबकि सच तो धीमी आवाज में कहा हुआ भी पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वही लोग जीवन में सफल होते हैं जो खुद को जानते हैं। खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वह कभी सफल नहीं हो सकता। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाता है। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट मत करो और किसी की आत्मा को दुखी मत करो। उदय अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और अपनी रोशनी से पूरे संसार को प्रकाशित करता है। धैर्य और परिश्रम में ही संसार को रोशन करने की शक्ति होती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि प्रसन्न व्यक्ति वही है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, और दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। डाली से टूटा हुआ फूल फिर से नहीं लौट सकता, पर अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल खिल सकते हैं। जीवन में धैर्य और सच्चाई के साथ काम करो, क्योंकि यही तुम्हें असली सफलता और शांति की ओर ले जाएंगे। खुद पर विश्वास रखो और दूसरों का सम्मान करते हुए अपने कर्मों पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रेम नहीं करोगे तो आप खुद को प्रेम करने लायक भी नहीं रख पाओगे। कभी कभी अजनबी बने रहना बेहतर होता है। खास से आम होते होते कई बार दिल टूट चुका होता है। सब कुछ तमाशा तब तक लगता है जब तक कि वह दूसरों के साथ हो रहा होता है। कि ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती है कि वह संभल जाए। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी किसी के बगैर नहीं रुकती, बस उस खास इंसान की जगह हमेशा खाली रह जाती है। वक्त की तरह बनो, जो तुम्हारी कदर न करे उसे दोबारा मत मिलो। कुछ बातों से अनजान रहना कभी कभी बेहतर होता है, क्योंकि सब कुछ जान लेना भी तकलीफ दे सकता है। आजकल लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की बातें कह जाते हैं और तब याद करते हैं जब उनके पास और कोई नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार माफ किया जा सकता है, लेकिन दिल की घृणा, स्मृतियां और दुख हमेशा अपना असर छोड़ जाते हैं। दिल की उम्मीद का हौसला देखो, इंतजार उसी का है जिसे एहसास तक नहीं होता। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी का पीछा करने से बेहतर है कि अपने सपनों को पूरा किया जाए। कि दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वैसे नहीं होते जैसे बाहर से नजर आते हैं। मुश्किल वक्त में जो साथ छोड़ देता है वह कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से दूर हो जाता है। मोहब्बत अधूरी रह गई, पर बर्बाद हम पूरे हो गए। बंधन रिश्तों का नहीं बल्कि एहसास का होता है। जहां एहसास खत्म हो जाए वहां रिश्ता भी खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब ऐसा समय आ गया है कि न तो किसी से बात करने का मन करता है और न ही किसी को मनाने का। कसूर सिर्फ इतना था कि जब जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे, और जब मरना चाहा तो जीने को मजबूर हो गए। जवाब हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो दिल में बसा हो उसकी गहराई को समझने में वक्त लगता है। जिंदगी में रिश्ते और प्रेम का सही अर्थ तभी समझ आता है जब हम खुद को और दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ख्यालों के स्क्रीनशॉट नहीं बनते, नहीं तो तबाही मच जाती। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता, लेकिन झूठी बातें दिमाग पर जरूर बैठा लेता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, उन्हें गलतफहमी और घमंड तोड़ देते हैं। दिल की धड़कनें सभी के नाम पर नहीं रुकती, क्योंकि दिलों के भी अपने उसूल होते हैं। जब इंसान अकेला जीना सीख लेता है तो किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता,
कि यह जमाने का अजीब दस्तूर है। अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में संजो कर रखते हैं। विचारों को बदलने से भी एक नया दिल मिलता है। सिर्फ सूरज के निकलने से सवेरा नहीं होता। असली सवेरा तो तब होता है जब हम अपने जीवन के अंधेरों को दूर करते हैं। कुदरत ने हमें आनंद ही आनंद दिया है, दुख तो हमारी अपनी खोज है। हम खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं, पर कोई उन्हें वक्त पर लौटाता नहीं, इसलिए घाटे में रहते हैं। जिंदगी ने मेरे मर्ज का एक बढ़िया इलाज बताया, वक्त को दवा कहा और मतलब रखने वालों को परहेज बताया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुस्कुराहट एक ऐसी खासियत है जो आत्मविश्वास के साथ मुफ्त मिलती है। अजीब है यह संसार, 84 लाख योनियों में सिर्फ इंसान धन कमाता है, फिर भी उसका पेट कभी नहीं भरता। वक्त के साथ लोग बदलते हैं, लेकिन आदत उनकी नहीं होती। बदलने की आदत तो उनकी होती है जो पहले जैसे ही रहते हैं। स्वाभिमान वह होता है जो इंसान के अंदर छुपा होता है, और अभिमान वह है जो बाहर छलकता है। जिंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। ऊंचा उठने के लिए पक्षियों को पंखों की जरूरत होती है, पर इंसान जितना विनम्र होकर झुकता है उतना ही ऊंचा उठता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वे गलतियां सबसे ज्यादा दर्द देती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो। लोग हमें ऐसे नुक्स निकालते हैं जैसे उन्हें खुदा चाहिए था, और हम तो बस इंसान निकले। बहुत गुरूर था छत को छत होने का, लेकिन एक मंजिल और बनते ही वह फर्श हो गई। जिंदगी में अधूरी बातें और आधे रिश्ते दिल पर बोझ बन जाते हैं। इसीलिए अपने विचारों को बदलो, रिश्तों की गहराई को समझो और हर परिस्थिति में विनम्रता बनाए रखो। यही तुम्हें असली शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे रोटी को दोनों तरफ से सेका जाता है तभी वह सही बनती है, ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। जिंदगी में सुख और सुकून पाने के लिए बस 2 बातों पर ध्यान रखना। अगर आमदनी पर्याप्त नहीं हो तो खर्चों पर काबू रखो, और अगर जानकारी पर्याप्त नहीं हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखो। कि कोई भी जिंदगी मुकम्मल नहीं होती, इंसान हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ खोता ही रहता है। हम सच को बड़ी काबिलियत से छुपाने लगे हैं और हाल पूछने पर बढ़िया बताने लगे हैं। सब्र की सबसे अच्छी बात यह है कि जब यह आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, और मैंने कहा, यही तो मेरी खराबी है। जिंदगी में हर शख्स अपनी हद में बेहद लाजवाब होता है। दिशा दिखाने वाला सही मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम कर सकता है। जिसने पहला कदम उठा लिया है उसने आधी राह तय कर ली है। कि जब आप किसी की मदद करते हो तो वह एक दिन आपको बेवकूफ समझने लगता है। समय और समझ दोनों एक साथ कम ही लोगों को मिलती है। जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। कभी किसी का किया हुआ एहसान मत भूलो, और अपना दिया हुआ एहसान कभी याद मत रखो। यही एक महान इंसान की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी यह ऐसा थप्पड़ मारती है जो जिंदगी भर याद रहता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, उनमें पूरा आसमान देखने की ताकत होती है। रास्ता पूछने से कभी शर्म मत करो, क्योंकि क्या पता मंजिल का रास्ता वहीं से जाता हो जहां से आप बेखबर हो। किसी के दिल का दर्द समझना हो तो उसकी आंखों में देखो, चेहरे से दर्द नहीं समझा जा सकता। जीवन में विनम्रता, समझ और धैर्य का पालन करो। रिश्तों को दोनों तरफ से निभाओ और हर मौके पर सही फैसले लो, तभी सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, फल अपने कर्मों के अनुसार ही आते हैं, इसलिए जीवन में धैर्य बनाए रखना जरूरी है। हर काम अपने समय पर होता है। जीवन में अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। कि अगर आप लोगों की बातों को अपने ऊपर बोझ बना लोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों को अपने पांवों तले रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन तुम ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे। प्यार और मौत में एक बात समान है, दोनों न उम्र देखते हैं और न समय।
इंसान अक्सर अपने ख्यालों में उलझ जाता है, वैसे ही जैसे मकड़ी अपने ही जाल में नहीं फंसती, पर इंसान अपने विचारों में फंस जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं जो आपको अपना कहते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता उन्हीं से रखो जिनसे अपनेपन का एहसास हो। वही व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश रहता है जो अपने जीवन को सरलता और सच्चाई से जीता है। बर्फ की खूबी यह है कि वह पिघलता नहीं, मगर एक और खूबी यह है कि वह इंसान की तरह बदलता भी नहीं। भरोसा उसी पर करो जो आपकी 3 बातें समझ सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी तू कैसा है, लेकिन जब चित्र की जगह चरित्र दिखेगा तो लोग आना छोड़ देंगे। यह कड़वा सत्य है कि अगर आप किसी को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जब कुछ नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे वह कभी था ही नहीं। जिंदगी छोटी है, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। कि जिन लोगों को खुद पर हौसला होता है वे दूसरों के नीचे दबकर नहीं चलते। पैरों में लगी चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और यही जीवन की असली सीख है। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ो। जीवन में धैर्य, आत्मविश्वास और सच्चाई को अपनाओ। अपने कर्मों के अनुसार फल अवश्य मिलेगा। लोगों की बातों में उलझने के बजाय अपने विचारों पर ध्यान दो और जिंदगी को हंसते हुए जीने का प्रयास करो। यही सच्ची खुशी का रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई निर्दोष पर अकारण आक्रमण करे या किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे तो उसकी रक्षा हेतु उस दुष्ट का वध करना पाप नहीं है, समय की मां है। और संसार में सबसे बड़ा पाप किसी निर्दोष या निर्बल को ताना देना है। संसार का सबसे बड़ा दंड वही निर्बल के मुख से निकली हाय होती है जो जीवन को भस्म कर सकती है। कि आपने लोहार को लोहा पिघलाते हुए देखा होगा, जो एक ढोकनी से निकली हवा से कठोर लोहे को पिघला देता है। यह ढोकनी मरे हुए पशु की खाल से बनी होती है, पर उसका प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि वह लोहा भी पिघला देती है। उसी प्रकार चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आपने किसी निर्दोष या निर्बल को ताना मारा तो उनके दिल से निकली हाय आपके जीवन को भस्म कर सकती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जीवन का नियम परिवर्तनशील है। जैसे दिन के बाद रात आती है, गर्मी के बाद बारिश आती है, वैसे ही हर चीज समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए उन चीजों या परिस्थितियों के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है जो स्थायी नहीं है। परिवर्तन को स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। कि जीवन एक बड़ा सफर है और हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों कर रहे हो? जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर समय है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस होती है वह जीवन के हर इम्तिहान में पास हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कोई अपना नहीं होता, और यही जीवन का सच है। अपने जीवन में सही दिशा में चलो और अपने कर्मों का फल धैर्य और शांति से प्राप्त करो। परिवर्तन ही संसार का नियम है और उसे अपनाकर जीवन में संतुलन और शांति पाई जा सकती है। निर्दोषों की रक्षा करो और जीवन के हर बदलाव को स्वीकार करो। यही जीवन की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण का नाम लिया करो, क्योंकि बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि सब अपना सा लगता है केवल बातों में, लेकिन जब आप थोड़ा सा अपने लिए सोचते हैं तो जमाना दुश्मन बन जाता है। कि जीवन का तजुर्बा कहता है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है, जबकि बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा देता है। कोई भी चीज आपके हाथ से छिन सकती है, लेकिन जो आपके भाग्य में है उसे कोई छीन नहीं सकता। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो शहरों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के, क्योंकि जो झुक कर आता है वही अपना होता है। जब ईश्वर में आस्था हो तो मुश्किलों में भी रास्ता मिल जाता है।